कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स से हमने ट्रू फॉल्स देखे थे। इनको भी आप थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे इसमें है द ऑथर यहाँ RL स्टीवेंशन की बात हो रही है, वॉज वेयरिंग अ सिल्वर रिंग। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, आ भी सकता है, आए भी है पहले। तो अगर कभी कभी यहाँ पे गोल्ड रिंग भी आता है तो जो सिल्वर रिंग है वो करेक्ट आंसर है, या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, अंडरलाइन कर रखा है मैंने कि द ऑथर वॉज वेयरिंग डैश रिंग करके आ जाएगा, तो आपको सिल्वर लिखना है और ये ट्रू है। और अगर यहाँ पे गोल्ड लिखाएगा तो आप इसको फॉल्स लिखेंगे, या कोई दूसरा लिखिएगा, आयरन रिंग लिखाया गया तो सिल्वर गोल्ड का थोड़ा मेल है, इसलिए सिल्वर की जगह गोल्ड भी आ सकता है, ऐसा लगता है मुझे। आएगा तो देखो क्या होता है। सिल्वर रिंग जो है करेक्ट आंसर है। दूसरा है द हेड टीचर वॉज अ यंकी वूमन। हाँ, ये भी आ सकता है कि यंकी वूमन, हु वॉज द यंकी वूमन, ऐसे भी आ सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा द हेड टीचर वॉज द यंकी वूमन, वेर शी वॉज द हेड टीचर, शी वॉज हेड टीचर इन हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। जो हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वो हेड टीचर थी। हाँ, इससे हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से एक चीज़ याद आई मुझे कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उसके पास कितने सेंट्स बचे थे, CENTS सेंट्स, कितने पैसे उसके पास बचे थे। किसके पास? वॉशिंगटन के पास, बुकर टी वॉशिंगटन के पास। तो उसके पास 50 सेंट्स बचे थे जब वो हैम्पटन पहुंचा, 5050, एंड ही हैड टू अर्न इट ऑन हिज वे। उसको अपने रास्ते में सब अर्न करना पड़ा था। इसके सिवा इसमें क्वेश्चन है कि हाँ, ये भी आ सकता है ट्रू फॉल्स में, मॉडेस्टिन वॉज द नेम ऑफ द ऑथर्स डोंकी, या मॉडेस्टिन वॉज द नेम ऑफ द डोंकी। तो आपको ट्रू लिखना है, आपको मैंने पहले बताया था। नॉइज़ एंड टाइम आर, अच्छा एक बार हाँ पहले भी आया है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे हम फीडबैक, अगर रिसीवर जो है जब उसको मैसेज मिलता है और वो फीडबैक नहीं दे पाता है, हमने पढ़ा था ना, सेंडर होता है, सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, और रिसीवर जो है फीडबैक करता है, उसका रिप्लाई करता है, उसको हम फीडबैक कहते हैं। और अगर वो सेंडर को वापस मिल जाता है और सेंडर उसको समझ जाता है, डिकोड कर लेता है, तो वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें बैरियर्स आ जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, और वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉइज़ जो है इज़ अ टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो नॉइज़ जो है फिजिकल बैरियर है, ऐसे टाइम भी फिजिकल बैरियर है कम्युनिकेशन में। फीडबैक आ सकता है, व्हाट इज़ फीडबैक, ऐसे भी आ सकता है। फीडबैक का ये आंसर भी आ सकता है, फीडबैक इज़ द रिस्पॉन्स, या इट इज़ द आंसर, इट इज़ द रिप्लाई बाय द रिसीवर, या गिवन बाय द रिसीवर, किसको? टू द सेंडर। अगर ऐसा कुछ आएगा, फीडबैक इज़ द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर, तो आपको लिखना है ट्रू। फीडबैक, ऐसे मैसेज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। चलो हम इसको नीचे और डिस्कस कर लेंगे। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को एक बार, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है। अच्छा, इसके बाद है महाराजा अजय सिंह इंट्रोड्यूस कंपल्सरी एजुकेशन इन हिज टेरिटरीज। हमने याद रखा था महाराजा, क्या बताया था मैंने आपको? गायकवाड़, ये याद रखना। अगर महाराजा गायकवाड़ के सिवा कोई भी नाम आ जाए, हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया अजय सिंह, अगर तो कुछ और नाम आ जाएगा महाराजा का, तो आप ध्यान दीजिएगा। कंपलसरी एजुकेशन जो है महाराजा गायकवाड़ ने की थी, इसलिए फॉल्स है अजय सिंह। द सेलर हैड अ वुडन लेग। हाँ, ये आ सकता है, सेलर का पैर कैसा था, तो ही हैड अ वुडन लेग, अंडरलाइन करना भूल गया मैं आपको। तो ये सेलर जो था उसका एक वुडन लेग था, लकड़ी का पैर था उसके पास, नकली पैर था। द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, जब मीनिंगफुल वर्ड्स जो है उसका एक ग्रुप बनता है, या द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सेंस, जिसका मीनिंग होता है। मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स द सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। हाँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, हमारे उसमें ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस करके हमें पैराग्राफ बनाना है, बिना रुके हुए, बिना वो तोड़े हुए। अगर पैराग्राफ आ जाएंगे तो पैराग्राफ भी आप सही से लिखेंगे। हाँ, तो इसको पैराग्राफ हमने इसको दिया था हाफ ईयरली में, मिड सेम में, तो ये याद रखिएगा आप। उसके बाद है ए एन एंड द,
अच्छा, ये आर्टिकल्स हमने तुम्हें पढ़ाए थे, तो आर्टिकल्स को याद रखिएगा। ए एन द को हम आर्टिकल्स भी कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है ऐसा, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, याद रहना चाहिए। अच्छा, एक कि मैंने तुम्हें होमोफोन्स दिया, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। जैसे ये है होमोफोन, दोनों की साउंड एक जैसी होती है तो हम उनको होमोफोन्स कहते हैं। तो HOMO होमो, PHONES फोन्स। द ऑथर वॉज वियरिंग अ गोल्डन रिंग। अच्छा, सिल्वर रिंग लिखा था ना हमने, तो सिल्वर रिंग तो पहना था उसने, लेकिन गोल्डन रिंग नहीं था, तो ये फॉल्स रहेगा। ही टोल्ड 2 स्टोरीज ऑफ लेडीज दैट वर रॉब्ड बाय बैगर्स। अच्छा, उसने 2 कहानियाँ सुनाई लेडीज़ की जिनको बैगर्स ने, यानी कि भिखारियों ने लूट लिया था। तो ये जो है, ये ही टोल्ड, ही कौन है? द मैन इन ब्लैक। अगर ऐसा कुछ आएगा सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको ध्यान रखना है किसने जो कहानी सुनाई थी उसमें जो लुटेरे थे वो बैगर्स बन के आए थे। वॉशिंगटन स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 टाइम्स। अगर हाँ ऐसा कुछ आ जाता है तो ट्रू फॉल्स में आपको ध्यान रखना है। स्वीपिंग जो है उसने स्वेप्ट, SWEPT स्वेप्ट का जो है 3 टाइम्स लिखना है, डस्टिंग का 4 टाइम्स लिखना है। नाउन, वर्ब, एडवर्ब्स आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, आपको याद होने हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वो सारे याद होने चाहिए। अगर इस प्रकार कुछ आ गया ट्रू फॉल्स तो आपको करना पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए। डैश आर दी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक आध नाम को ही लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा। इसके सिवा है 4 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़े थे। इंट्रापर्सनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जो इंसान सेल्फ टॉकिंग या सेल्फ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे आपके लिए। इंटरपर्सनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन 2 पीपल टॉक विथ ईच अदर और कम्युनिकेट विथ ईच अदर, वो होता है इंटरपर्सनल। Organizational level of communication when the communication goes between the organization या within the organization। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई बात होती है उसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। और इसके सिवा मास लेवल ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन द कम्युनिकेशन इज सेंड टू अ बिग मास, ठीक है, या बिग ग्रुप ऑफ पीपल, तो दैट इज कॉल्ड मास लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद हमने शॉर्ट पे चार्ट बना दिया मैंने आपके लिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है। इसमें देखो एरो भी याद रखना है। सेंडर से एक एरो जा रहा है मैसेज की तरफ को, मैसेज से रिसीवर की तरफ, रिसीवर से फीडबैक और फीडबैक से दोबारा सेंडर की तरफ। तो इसको हम कहते हैं सेंडर सेंड्स द मैसेज। सेंडर ने मैसेज भेजा, ये लिखना है आपने एक पॉइंट। दूसरा लिख लीजिए आप, मैसेज इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ थॉट्स ऑफ द सेंडर। जो सेंडर के जो विचार है उसका एक फिजिकल फॉर्म हमने मैसेज के रूप में डाल दिया है। उसके बाद रिसीवर जो होता है वो रिसीव्स द मैसेज एंड डिकोड्स इट, उसका डिकोडिंग करता है। फिर रिसीवर एक रिप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक इज द रिप्लाई बाय द रिसीवर टू द सेंडर। इतना भी आप लिख देंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। ये शॉर्ट में लिखा मैंने आप इसको थोड़ा सा सेंटेंस वाइज आप और